जय श्री कृष्णा दर्शकों। आ- आज हम आपको सुनाएंगे कि कुंती ने श्री कृष्ण से दुख ही क्यों मांगा था, सुख क्यों नहीं मांगा। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली थी। जब कुछ सामान्य हो रहा था, एक दिन वो घड़ी आई थी जो कोई पांडव नहीं चाहता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें अपना शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से ही कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण एक एक करके सभी स्नेहीजनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण से विदा ली। अंत में वे पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिलने गए। भगवान ने कुंती से कहा कि बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। मैं तो बहुत सारा दुख चाहती हूँ। श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए। श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों बुआ, उन्होंने दुख ही क्यों चाहिए। कुंती ने जवाब दिया कि जब दुख में जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण रहता है। हर घड़ी तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण से कुंती ने उपहार स्वरूप दुख मांगा था। अनुसुईया ने उनका परिचय पूछा। त्रिदेवी ने कहा, हे माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं। आप हमें क्षमा कर दे और हमारे पतियों को लौटा दे। अनुसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़कर उन्हें उनका पूर्ण रूप प्रदान किया। अंत उन त्रिदेवियों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनुसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश के रूप में दत्तात्रेय का जन्म हुआ।